ज्ञापन करता हूं कि आपने श्रीमुख से घोषणा की कि समन श्रेणी की संख्या वृद्धि होगी। बहुत बहुत कृतज्ञता। अभी गीत गाया जा रहा था, मेरे मन में विचार आया, दुनिया में संघ अनेकों है, इस धर्म संघ का क्या कहना। दुनिया में संघ अनेकों है, इस धर्म संघ का क्या कहना। दुनिया में पंथ अनेकों है, इस तेरा पंथ का क्या कहना। दुनिया में पंथ अनेकों है, इस तेरा पंथ का क्या कहना। दुनिया में संत अनेकों है, इस महासंत का क्या कहना। दुनिया में संत अनेकों है, इस महासंत का क्या कहना। दुनिया में वीर अनेकों है, इस महावीर का क्या कहना। गुरुदेव की कृपा से विकास के अनेक मौके मिलते हैं और इतना लंबा अंतराय, लगभग 11 महीने की यात्रा के बाद मैं गुरु चरणों में पहुंचा। अंतराय कर्म क्या होता है, ऐसा बड़ा एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि गुरुदेव की मुझे याद नहीं आई। अब क्या कह नहीं सकता हूं, लेकिन गुरुदेव ने बड़ी कृपा की। इस सुंदर अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला। कुछ बिहार का नाम बहुत सुना था और कोच नाम एक राजा हुआ यहाँ का, तो इस राजा की नगरी में महाराजा आज पधारे हैं। और यात्रा का पहला पड़ाव मेरा उज्जैन में हुआ। योग सेवक से मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। लगभग चार महीने की यात्रा वहाँ पर रही। और जैसे आप सब लोग जानते हैं, हर 3 साल में हिंदुस्तान में 4 जगह बारी बारी से कुंभ के मेले लगते हैं, तो हर 12 साल में मेला लगता है। इस बार का कुंभ का मेला उज्जैन में था और जैन दर्शन के इतिहास की ये पहली घटना होगी कि उस कुंभ मेले में जहाँ सनातनी साधु अपनी तरह से साधना करते हैं, वहाँ जैन साधुओं का भी जाना हुआ। मुनि गुरुदेव की आज्ञा से मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी, मुनि श्री रमेश कुमार जी स्वामी, मुनि श्री संबोध कुमार जी आदि सहयोगी संतों का वहाँ पर रहना हुआ। और कुंभ मेला तो 1 महीने का था, उसके पहले 1 महीने पहले जाकर तैयारी हो गई। और मैं संक्षेप में कुछ आपको बात बताना चाहूँगा कि उस बार यानी इस कुंभ मेले में लगभग 5 लाख सनातनी साधु आए और 1 लाख नागा साधु आए। 1 लाख नागा साधु आए और 1000 नागा साधुओं की दीक्षा वहां पर हुई। और इस बार ये देखा गया कि वहां पर 13 अखाड़े थे। अखाड़े आप समझते होंगे, सनातनी शब्द में अखाड़े चलते हैं, बड़ा डेरा होता है। और गुरुदेव की कृपा से वहां की सरकार ने एक अखाड़ा अपने को दिया, 13 पंथ को। उसका नाम रखा अणुवत द्वार। और पे चिंतन चला कि उसकी आयोजना कौन करे, तो गुरुदेव की इंगित से अणुवत महासमिति ने वो जिम्मेदारी वहां पर ली और 4000 स्क्वायर फुट की वो जमीन उन्होंने अपने 13 पंथ को दे दी। और वह सभी के लिए बिजली फ्री, जमीन फ्री और पानी फ्री और बहुत सारी सुविधाएं फ्री दे दी। तो वहां पर एक अणुवत समूह शरण मनाया गया। और उस समय यह हमने देखा कि वहां पर पुलिस बहुत आई थी, 50,000 पुलिस आई। और गुरुदेव की कृपा से लगभग 1000 पुलिस को ट्रेनिंग देगी प्रेक्षा ध्यान की। ये अपना अणुवत आचसी अहिंसा यात्रा चल रही है। इसके 3 आयाम जो है, उसमें पहला है सांप्रदायिक सौहार्द, इसके लिए जीवन विज्ञान का प्रयोग बहुत काम आया। दूसरा नैतिकता वाला, इसमें अणुवत का अभियान काम आया। और तीसरा नशा मुक्ति के लिए प्रेक्षा ध्यान का आयाम। तो प्रेक्षा ध्यान के कार्यक्रम भी चले। और मैंने देखा सुबह जब मैं योगासन का अभ्यास कर रहा हूं, तो देखते देखते कितने सारे सन्यासी संत लोग आ गए। लगभग 2000 से अधिक की संख्या में यहाँ पर रोजाना लोग प्रेक्षा ध्यान आदि का अभ्यास करते थे। तो ये गुरुदेव की कृपा का परिणाम है। और इस यात्रा में हमने देखा
और हमारे साथ में जो संत थे मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी, वो उनका प्लानिंग बनाने में बहुत अच्छी उनकी प्रतिभा है। और मुनि रमेश कुमार स्वामी ने, हमने सुबह सुबह निकल जाते लोगों से मिलने के लिए, तो अलग अलग संतों से मिलने के लिए हम लोग जाते थे वहाँ पर। तो हम लोग एक बार गए स्वामी रामदेव जी के पास में, और जब बात चली तो मैंने कहा आप तो काठमांडू आए थे, हमारे गुरुदेव से मिले थे। तत्काल उन्होंने हाथ जोड़ लिए, आंखें उनकी भर गई और उन्होंने कहा कि गुरु की भक्ति क्या होती है, ईश्वर की कृपा क्या होती है, वो मैंने पहले निकटता से देखा। जब वो भूकंप की घटना घटी थी तो वो ऐसा कहना चाहिए कि गुरुदेव की कृपा से वो भी बच गए, क्योंकि मुझे जानकारी मिली कि उनको एक टावर में जाना था प्रोग्राम देने के लिए, और वहां पर गुरुदेव इंतजार कर रहे हैं मंगल पाठ सुनाने के लिए। काठमांडू की बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मुख्य नियोजक जी रामदेव जी से बातचीत कर रहे थे। अब जब तक बातचीत पूरी न हो मंगल पाठ न सुनाए, इस कारण क्या देर हो गई।